तुम्हारी अभी ऑन कर दे रहे हैं, कुछ बताने पड़ रहा तो समझ में आ गो। 100 से गुणा कब करने पर नहीं, जब 2 पे बार चढ़ो हुई, ठीक है। 100 से गुणा करा तो ई में 100 से गुणा हो तो 100x होगा, और जब 100 से गुणा करें तो जब 0.2 अंकों में खसक जाती है, तो इतने आ गई खसक के, ठीक है। आ गई समझ में। अब 100x बराबर जाए 127 के लाने अपन 126 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, और दशमलव में जी है। अब जा 1.27 की जगह पे पंजा x लिख सकते हैं, कारण जो ई में लिखी है ना, समीकरण 1 से। अब ई को पक्षांतर करने हैं तो माइनस की होगा, जो गुदा गादी कर वो छोड़ो यार, आराम से करो तो तसल्ली से, चाहे टाइम लग जाए, ठीक है। बराबर 126, ये तो 100 में से गए थे 99 126, समझ में आ गई। कर ले कि नहीं कर पे हो, हाँ। चलो अब अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, ले आओ। और 2.3 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। कौन से बहुपद का है ये बताना है, जरूरी नहीं है कि सभी का हो, है इसमें बताना है अपने लिए, ठीक है। किस बहुपद का, समझ में आ गई। इसका शून्य क्या निकलेगा, -1। इसके बराबर में 0 रखेंगे और इसका पक्षांतर करेंगे तो -1 निकल आएगा, है। और इसके बाद फिर अपन मान लेने हैं का माना, तो px बराबर जो अपन जो गणित में जो सवाल दो है, जो गणित में जो सवाल दो है बाय px बराबर मान लो। क्या दो है अपने गणित में सवाल, जो दो है गणित में सवाल x³ + x² + x + 1, है ना। तो इतना लिख दो x² + x² + x + 1, जो पहला ही सवाल, चलो हम पहले ही उतर रहे हो तो पहले ही देख लो, है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रखना है अपन, -1। इधर लिखा p कोष्टक में -1 बराबर, आया समझ में। x -1 इसकी घात 3 प्लस, फिर इसमें x आ रहा है तो -1 कर ले कि नहीं, 2 प्लस x आ रहा है -1 + 1। ऐसे जो 3 के निशान बनाते जाया करो। अब ये तो देखो p -1 बराबर, ई को जब 3 बार गुणा करते हैं अपन तो -1 आता है। 1 का 3 बार गुणा जानते हो कि नहीं, -1 गुणा -1 गुणा -1, इसका 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह जो तो लिख दो, और जब -1 का 2 बार गुणा करते हैं तो प्लस का 1 बन जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ गुणा तो हो नहीं रहा, तो इसका देखो डायरेक्ट गुणा करो, इस प्लस का और इस माइनस का, असमान चिन्हों का गुणा, माइनस और 1 का 1, फिर प्लस का चिन्ह और 1, समझ में आ गई। p -1 बराबर, देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, समझ में आ गया। क्या बचा है 0, तो देखो p -1 बराबर 0 आ गया, तो अपन लिख देना है अतः, क्या लिख देना है, अतः ये है गुणनखंड प्रमेय। कौन सी, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, ये लिखू करे लाइन लिखना सीखो, है ना। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, फिर कॉमा लगा दो, फिर जे लिख देना जो अपने सवाल में दिया है, x + 1 का है सवाल में, x + 1 बहुपद का है जो x³ 3 + x² + x + 1 का शून्यक है। कर ले होगे तो ऐसे बाकी के तुम 2-3 सवाल कर ले होगे निकलाने, मेरे को ज्यों कहता हूँ करना है, इसे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ज्यों कहता हूँ करना है ना, ऐसे इसे उतारोगे, इसमें वही ज्यों कहते हूँ करना है। अभी देखो जे वाला सभी चारों सवालों के लिए, इसके लिए, इसके लिए ऐसे ही लिखोगे। x + 1 का शून्यक -1 है, माना px बराबर आपकी बात ये मान लोगे, जहाँ जहाँ वो आ रहा है वहाँ -1 रखते जाओगे, है ना। अच्छा देखो इसमें 4 बार गुणा हुआ है, -1 का कितनी बार गुणा होगा, 4 बार। जब अभी अपन ने 3 बार किया था तो -1 आया था, लेकिन जब 4 बार करेंगे तो +1 आ जाएगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये जब -1 का अपन ने 3 बार किया था तो -1 लिखा था, लेकिन जब 4 बार करेंगे तो फिर प्लस बन जाएगा, फिर 5 बार करेंगे तो फिर माइनस बन जाएगा, 6 बार करेंगे, मतलब समझ आ रहा है, 2 4 6 8 ऐसी सम संख्या बार करेंगे तो प्लस बनता जाता है ना। और विषम बार करेंगे जैसे 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार तो माइनस रहता है, ठीक है। तो ये चारों कर लोगे, ये वाला बन जाएगा। चलो इसमें हम बता दे रहे हैं, चौथा और बता दे रहे हैं तुम्हारे लिए, है ना। कौन सा बता दे रहे हैं, चौथा, हाँ चौथा बता दे रहे हैं, है ना। चौथा
हल लिखेंगे ई के जैसा उतारना है पहले, तो माना x प्लस 1 का शून्यक माइनस 1 है। क्या लिखेंगे? x प्लस 1 का शून्यक माइनस 1 है क्या नहीं? शून्य निकालना तो सिखाया है कि नहीं है? शून्य कैसे निकालना है मैंने? वही x प्लस जो कुछ दो के बराबर 0 मान लो, शून्य मान लो, शून्य होगा और इसका 1 का पक्षांतर कर दो, x बराबर माइनस 1। ठीक है, अब फिर मान लेना है अपने, माना का मान लेते अपन px बराबर, क्या है बराबर? px बराबर जो कुछ अपने इस सवाल में दिया है। सवाल में क्या दिया है? ये दिया है, चौथा वाला कर रहे हैं ना, x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिख लो x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और फिर कौन सा दिया है? माइनस और कोष्टक लगा है ना, माइनस कोष्टक में 2 प्लस रूट 2, रूट के अंदर 2 और फिर कितना लिखा है? x प्लस रूट 2 जी। तो बगल में लिखे हैं x और फिर प्लस लिखा है रूट 2। समझ में आ गई? अब अपन जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ माइनस 1 लिखना है अपने, तो लिखो p माइनस 1, है ना। यहाँ x आ रहा है तो माइनस 1, इसकी 3 की घात, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, इसकी जगह माइनस 1 का वर्ग और फिर माइनस का चिन्ह है। ये तो दूसरा तो बोले ना अपने 2 प्लस रूट 2 है तो रूट 2 जो कहते हैं दो। फिर यहाँ देखो इनके बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं कि नहीं? तो गुणा का चिन्ह और x की जगह लिखना है घर करे कर देखिए आ जाए, नहीं तो फिर यहाँ से आ गई समझ में। अब अपन क्या करना है? जाए फिर 3 को निशान बनाओ, p माइनस 1 बराबर का चिन्ह। माइनस 1 को जब 3 बार गुणा करें तो क्या है वो? आई समझ में? माइनस को चिन्ह तो लगा लें अपन पहले। अब ई माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस 1 को 2 बार गुणा तो प्लस को 1 बन जाए। हम प्लस को चिन्ह नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम 1 लिख दे रहे हैं। समझ में आ गई ना? जो माइनस तो हमने जो बारों माइनस लगाओ है, और जा माइनस 1 को जब 2 बार गुणा करें तो प्लस को 1 बन जाए। फिर जो बारों माइनस लिख रहे हैं, नहीं ये वाला माइनस नहीं लिखो यार। इसको देखो, इतनी चीज को ध्यान से समझो, ऐसे तक घर भी समझ ले जो जय की लाना है। हम जब वीडियो भी डाल चाहो तो वीडियो दोबारा देख सकते हो, ठीक है। ई माइनस 1 को ई 2 में गुणा करना है अपन, समझो बात के लाने। इतना माइनस को चिन्ह भी है, या फिर अपन एक काम कर रहे हैं, पहले ई को खोल ले रहे हैं, ई माइनस 2 को गुणा, चलो डायरेक्ट ही समझ लो तुम तो। ई माइनस 1 को ई 2 में गुणा कर रहे हैं, तो देखो इतना भी माइनस है और इतना भी माइनस है, तो ये समान चिन्ह हो गए। जो समान चिन्ह और जो चिन्ह जी कैसे हो गए? समान चिन्ह हो गए। जो समान चिन्हों का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आ गई ना? अबे हमने 1 को वर्ग करो तो 1 लिख दो। अब हम ई पे पहुंच गए तो हमने जो नहीं लिखो, क्या का देखो अपन जो कोष्टक हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? कोष्टक हल। तो हम जो माइनस कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ई माइनस के लाने, ई माइनस को अपन ने करो गुणा, जो कोष्टक हल कर रहे हैं, तो माइनस 1 को गुणा ई में माइनस 2 में हो जाए, है ना। तो क्या हो जाए? वो समान चिन्ह हो गया जी, तो ये होगा प्लस के 2, 2 एकम 2। समझ में आ गया? जो प्लस कैसा बनेगा? इतना ही माइनस है तो इतना ही माइनस, समान चिन्ह है, ठीक है। अब इसी माइनस 1 का देखो इस पूरे कोष्टक में गुणा होता है, इसका ध्यान रखना। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है और फिर यहाँ माइनस है, तो क्या हो रहा है? माइनस गुणा प्लस गुणा माइनस, कुल मिलाकर देखो समान चिन्ह बन गए कि नहीं? ये 2 माइनस गुणा प्लस और गुणा माइनस, समझ में आ रहा है? माइनस गुणा प्लस गुणा माइनस, ये समझ में आ गई जी स्थिति है। अब यहाँ देखो दोनों देखो समान चिन्ह हो गए कि नहीं? तो समान चिन्हों का गुणा क्या हो जाएगा? आ गई समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं देते? इतना ही प्लस आ रहा था, ये प्लस कैसे आ रहा हूँ, है ना। अब इसके बाद क्या आ रहा है? इसका 1 का गुणा होगा रूट 2 में, तो कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? तो इनका 1 का अपन ने पूरा में गुणा कर दिया, तो जे इतने जाकर इनका जब गुणा किया तो जे ऐसा बन गया इतना। अब कहाँ पहुंच गए अपन? प्लस के चिन्ह पे, तो प्लस का चिन्ह लिखो और फिर कितना लिखा है? रूट 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? घर और करके देख लीजिए एक बार, समान समझ के हैं ताकि बिगलो नहीं बराबर। अब इसमें देखो ये 2 जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह वाले हैं, काट है नहीं, है ना। हमने बताई थी कि समान चिन्ह वाले क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। 1 और 1 हो गए 2। और बड़ी संख्या का आता है चिन्ह जोड़ने घटाने पर बड़ी संख्या, ये सब तुम्हें लिखवा दिया है ना। और फिर कहाँ पहुँच गए? इस पर प्लस के 2, समझ में आ गई? फिर प्लस के रूट 2 और प्लस के रूट 2, समझ में आ रहा है।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, p-1 बराबर, देखो जे प्लस के दो हैं और जे माइनस के दो हैं, तो प्लस और माइनस कट गए, लेकिन जे नहीं कट रहे हैं। तो देखो जे 1√2 है, जे 1√2 है, तो कितने हो गए 2√2। अरे 4 नहीं होते मिले, इसके आगे वाले जुड़ते हैं ना, 1√2 और 1√2, क्या √2 हो गए 2√2। समझ में आ गया? तो इसका जे आ रहा है आंसर। तो इसमें देखो इसके बराबर में 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो अपन लिख देंगे अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, क्या है कि जो लाइन अपन ने पहले सवाल में लिखी थी वही फिर लिखना है अपन ही। क्या लिखना है? अतः, हाँ, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, है ना, जी x+1, कौन सा, वो अपने सवाल में दिया है जो x+1 बहुपद, कौन से बहुपद को, जावारे बहुपद को, जो अपने लिखो है ना, x की घात 3 माइनस x² माइनस 2 प्लस √2, फिर x प्लस √2 का गुणनखंड नहीं है। इसमें क्या पूछा? गुणनखंड पूछ रहे थे अपन ने, इसमें शून्य का लिख दिया है ना, क्या लिखना है? इसमें भी लिख लेना गुणन, ठीक है, इसमें भी क्या लिख दें? गुणनखंड नहीं है। देखो इसमें गुणनखंड ही पूछ रहा है ना, देखो इसमें क्या पूछा है, क्या गुणनखंड है या नहीं है, आया समझ में? तो गुणनखंड समझ में आ गया, तो ऐसे कर लोगे। इसका देखो अपने उत्तर देख ले, 2.3 का 2.3 का चौथा, देखो गुणनखंड नहीं है, आया समझ में? का एक गुणनखंड है, परंतु दूसरा, तीसरा और चौथा का गुणनखंड नहीं है, सिर्फ पहले का गुणनखंड है ना, तो इसका गुणनखंड है ना इसका ना इसका, तो इन दो को करोगे तो इसके बराबर भी 0 नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो चौथा हमने बता दिया तुम्हें, पहला और चौथा पता है, तो 2 और 4 ही करके देखिए तुम तो घरे, ताकि बन जाओ करे, ठीक है। तो इनमें सब में ऐसे बराबर में 0 नहीं आएगा इनमें, ठीक है, तो गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से कर लो ये चारों सवाल, ठीक है, तो तुम घर से कर लेना, है ना। इसके बाद है दूसरा, गुणनखंड प्रमेय लागू करेंगे, है ना। बताइए, जैसे अपन अब लागू कर रहे थे, निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है ना। तो समझ में आ रहा है ना। तो बिल्कुल ज्यों कहते हो करना है, ऐसे भी जैसे अपन इनको करे हैं वैसा ही यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इसे हम एक बता दे रहे हैं, चलो हम एक जो बता दे रहे हैं, कोई से ही बता दे रहे हैं, चलो जी दूसरा बता दे रहे हैं, है ना। px बराबर और वही कर रहा है 2.3 को दूसरा वाले पे कर रहे हैं ना, दूसरा का दूसरा कर रहे हैं, हल लिखें हैं। अब इसमें दिया गया है तो सबसे पहले लिखा करो दिया गया है, दिया गया है, का दिया गया है। px बराबर दिया है x की घात 3, का दाव है वो x की घात 3, px बराबर x की घात 3, जो दूसरा वाला लिख रहे हैं, प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, इतना तक दाव है। फिर जो gx दाव है, gx के लाइन लिख लो, करें नहीं चाहिए, एक लाइन छोड़ के gx बराबर दाव है वो कितो x प्लस 2, कितो दाव है वो x प्लस 2। अब जी क्या गुणनखंड प्रमेय लागू करेंगे, है ना। गुणनखंड प्रमेय का कहा जो अपन ने इतना लगाई थी, जो गुणनखंड प्रमेय लगाई थी कि नहीं लगाई थी अपन ने इन सवालों में, है ना, गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। तो जय लगाने हैं, तो जा कैसे लगाने हैं अपन ही, ई को लगावे के लाने अपन करेंगे x प्लस 2 का शून्य, का लिखेंगे x प्लस 2 का शून्य, का लिख रहे हैं x प्लस 2 का शून्य, का हो जाए x प्लस 2 का शून्य। अभी ये भाई रफ में अपन करेंगे, x प्लस 2 को शून्य के बराबर लिख दो तो शून्य निकल आया है यार, उनमें कौन सी बड़ी बात है। तो का निकल आया है x माइनस 2। अरे ऐसे नहीं होते माइनस में राजा, बराबर के ऊपर ले जाते हैं, फिर कब सीख पे है रे, x बराबर लगाने पर है, पक्षांतर कर रहा है ना, तो जब पक्षांतर कब हो जाए, बराबर लगाए तब तक पक्षांतर हो जाए, ठीक है। x बराबर -2 है, तुम क्या x -2 सीखो वाली चीज के लाना में, तुम इतनी सही सी चीज नहीं सीख पाए हो गया। तुमने मुझे x प्लस 2 को चुका हो तो x -2 हो जाए, ये जो तुम्हारे गलत होते हैं यार सवाल। समझ में तो बात है कि मैंने तुम जो कह रहा था होता ही माइनस कर दी थोगी, वो का होने का पक्षांतर मतलब बराबर के ऊपर ले जाना है, तो ध्यान रखू करे, तो जीवन में बराबर का हम लगाते ही नहीं है।
है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो x प्लस 2 का शून्य क्या निकल आया है? -2 जी। अपन ने यहाँ से करके देख लिया तो जो आंसर क्या निकला अपना? -2। समझ में आया कि नहीं? अभी के लाने अपन ही करने हैं। x प्लस 2 का शून्य क्या है? -2। अब अपन लिखें तो px बराबर काय में ई में x बारे में लिखने हैं, जहाँ जहाँ x आ रहा है तो क्या लिखेंगे अपन? -2 बराबर का चिन्ह लगेंगे, ठीक है। x आ रहा हो तो क्या लिखेंगे अपन? -2 ई पे 3 की घात प्लस फिर 3 लिखे हैं, इनके बीच में गुणा को चिन्ह माना तो गुणा x की जगह क्या है वो? -2 ई पे कितने की घात हैगी? 2 की, फिर काय पहुँच रहे अपन? प्लस के चिन्ह 3, फिर इनके बीच में गुणा को चिन्ह माना तो गुणा x की जगह क्या है वो? -2। समझ में आ रहा है? तो +1 क्लियर। अब तो अपन क्या करना है? p-2 बराबर, समझ में आ रही है? p-2 बराबर है ना। इसका देखो -2 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? करो गुणा -2 का 3 बार, नहीं आता? अरे राजा से बोलो तो, -2 गुणा -2 गुणा -2 आ है कि नहीं? अब हमने बताई थी कि जब माइनस माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही है। -1 में बताई थी कि नहीं बताई थी? और जब 2 को 3 बार गुणा करेंगे, देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, ऊपर फट्टी नहीं कहने के। जब माइनस को जब 3 बार गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, और 4 बार करते तो प्लस हो जाता है, 5 बार करते तो फिर माइनस हो जाता है। मतलब 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार करें तो माइनस ही है, और 2 बार करें या 4 बार करें तो प्लस हो जाता है। अब 3 बार कर रहे हैं तो माइनस होगा, और फिर इनको गुणा करो आना चाहिए, इनको इनमें करा था 4 होगा, अब 4 को गुणा करेंगे इस 2 में तो हो जाए 8। समझ में आ गई? तो जब -2 को अपन ने 3 बार गुणा करो तो कहा को? हाँ, ऐसे समझने हैं अपने, ठीक है। -8। अब प्लस के चिन्ह पे पहुंच रहे तो प्लस को चिन्ह लगा लो, 3 लिखे हैं 3 लिख लो, गुणा को चिन्ह है गुणा को चिन्ह लगा लो। अब -2 को 2 बार गुणा करें तो कहा आ जाए? हाँ, प्लस के 4। गुड, ऐसे ही समझू करे है ना। -2 गुणा -2, देखो 2 बार गुणा हो रहा हो सिर्फ तो 2 बार में प्लस हो जाते हैं, प्लस बनेगा, और तो प्लस तो अपन लिखते ही नहीं, और 2 को 2 में करें 2 दूनी 4 हो जाए, तो कहा आ रहा है प्लस के 4। कहा को? प्लस के 4। आ गई समझ में? चिन्ह सहित बोल रहे हैं अपने, है ना, प्लस के 4। अब देखो, अब इनमें देखो, इनमें अपने प्लस का चिन्ह लिखना है। इनमें क्या है? इन दोनों में गुणा हो रहा है, देखो इन दोनों में गुणा हो रहा है, तो इसके आगे है प्लस का चिन्ह, इसके आगे है माइनस का चिन्ह। कैसे हो रहेंगे? असमान चिन्ह। और अपन ने पढ़ा असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है। इसे घर पे चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, ये सब रिकॉर्ड हो रही है। तो 3 दूनी, समझ में आ गया? जो माइनस प्लस की जगह जो माइनस कैसे बनेगा? कैसा? इसके आगे था प्लस का और इसके आगे था माइनस का, जब इनका गुणा कर रहे हैं तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। और फिर कहाँ पहुंच गए? प्लस के चिन्ह, प्लस का चिन्ह और 1 इतने कर लोगे। अब इसमें क्या हो रहा है बताओ? अब क्या करेंगे? यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या करेंगे बताओ? अरे तुम्हें हमने एक चीज पढ़ाई है, वो को का भागु योग। फिर तुम कह रहे कहाँ के असमान चिन्हों का गुणा करवा रहे हैं? पहले तो ये बताओ, कौन से असमान चिन्हों का गुणा करवा रहे हैं? अरे यार, तो तुम्हें पता नहीं, मतलब कुछ चीजें हैं यहाँ से प्लस और माइनस नहीं करे जाते राजा है। हमने तुम्हें पढ़ा को का भागु योग, जानते हो? इसे को का भागु योग जानते हो? क्या होता है बताओ? हाँ, पहले मतलब कोष्टक को हल करने हैं, तो कोष्टक तो अपने में कहता हूँ लगो ही नहीं जा, छोड़ो। फिर का तो का पे कहता हूँ लिखो ही नहीं जा, बाई भी नहीं करेंगे। फिर का बताओ है तुम्हें? भाग है, तो भाग कहाँ है? तो भाग को चिन्ह दिखा रहा हो तुम्हें, कहूँ भाग नहीं जा। फिर क्या होकर है अपन? गुणा, तो गुणा को चिन्ह दिखा रहा हो, कहता हूँ कहाँ दिखा रहा हो? हाँ, तो मतलब पहले इन दोनों ही हल करने हैं, क्या है? समझ में आ रही? तुम कह रहे प्लस माइनस, इतना कहते हैं प्लस माइनस यार, तो समझो ही बात खिलाने है, तो इनको समझू करे है। जब ये ऐसे बट कान चिन्ह आए तो इन्हें ध्यान देना कि पहले अपन है को का भाव योग ध्यान रखू करे। गुणा करना, तो गुणा कहाँ है? सर इन दोनों में है। इतना कहते हैं प्लस और माइनस। ई के 4 के आगे भी प्लस है, 3 के आगे भी प्लस है, तो ई के लाना जो तो लिख देना -8। समझ में आ गई? इन दोनों गुणा होगा 4 3 कितने हो जाएंगे? 12। समझ में आ गया? उदम नहीं करो, आ गई समझ में? और जो माइनस के 6 लिख लो ज्यों कहते हो, और प्लस को 1 लिख लो ज्यों कहते हो। ऐसे कर लो, ताकि गलती रही हो, ठीक है। अब क्या करना है अपन? यही के बाद
ई के बाद क्या करें बताओ? हैं? अरे अता नहीं लिखना यार, अब घबराओ नहीं, अच्छे से बोलो, क्या करें बताओ? अरे गुणा नहीं मुझे, अबे अपन ने कब पता को कब भागे गुणा हो तो गए थे, गुणा को चिन्ह कहूँ दिखा रहा हूँ तुम्हारे लाने में, फिर कैसे हो जाएगा गुणा जब चिन्ह है ही नहीं है? तो गुणा तो सबको होगा ना, और जब गुणा होगा तो अब क्या करें अपन? योग, योग जानते हो क्या होता है? हाँ, तो अब जोड़ना देखो, जोड़ना कौन कौन में हो रहा है? समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं, इसको ध्यान रखो। तो देखो जी 8 के आगे है -1 और 6 के आगे है माइनस को चिन्ह, समान चिन्ह हो रहा है कि नहीं? 8 के आगे भी माइनस, 6 के आगे भी माइनस, मतलब 8 और 6 के आगे समान चिन्ह है। जो समान चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे तो 8 और 6 कितने हो गए? 14, और तो 14 लिखता है। और जोड़ने और घटाने पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, जोड़ने या घटाने के आया समझ में? इसे रट लेना है इस चीज़ के लिए, वो हमने लिखवा दिए हैं तुम्हें कि जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो। बड़ी संख्या 8 है तो ये चिन्ह लगा दो। अब ऐसे देखो 12 के आगे ये प्लस है, 1 के आगे ये प्लस है, तो ये कैसे चिन्ह हैंगे? ये भी समान है, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं तो 12 और 1 कितने हो गए? 13, तो ये प्लस के 13 हो जाए, कारण बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है। समझ में आ गई? अब P-2 बराबर 14 में से 13, देखो ये असमान चिन्ह है, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, असमान चिन्ह है तो घट जाएंगे। 14 में से 13 गए तो क्या बचे? -1। समझ में आ गया? तो कल ले होगी, इन्हें घर करके देखना है, इतना भी करके देखो, है ना, और चाहे घर करके देखो ध्यान से, जो नहीं आया समझ उसे पूछ लीजिए, है एक बार चाहो तो वीडियो देख सकते होगे, है ना। अब है नहीं तुम्हें शाम तक मिलेगी वीडियो, ठीक है? तो जो समझ में आगा तुम्हें क्या नहीं तो कर ले हो ऐसे। अब इमें देखो करने का है तो सवाल में जो भी तो देख लो, इस सवाल में करने तो अपन है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना था, तो गुणनखंड प्रमेय अपन लागू कर देगी जैया गुणनखंड प्रमेय जब उसको 0 के बराबर रख देते हैं, है ना भाई। बताना था कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में जो GX है, GX मतलब जो दूसरा वाला PX का एक गुणनखंड है या नहीं है, तो बताओ जो गुणनखंड है कि नहीं है? नहीं है। कब रही थे गुणनखंड? हाँ क्या आ जाए? अरे GX नहीं रे भैया, जब 0 आ जाए यार, फिर यार तुम्हें बता देते हैं भूल जाते, इसमें आया था देखो 0 के नहीं, फिर यार जब देखो P-1 का मान निकालो तो 0 आ गया था, यहाँ P-2 का मान कितना आना था? यहाँ पर 0, तो 0 आया ही नहीं है इसमें, तो जब 0 नहीं आया है तो बस गुणनखंड नहीं है। इसमें 0 आ गया तो अपन लिख दिया गुणनखंड है, इसमें 0 नहीं आया था तो अपन लिख दिया गुणनखंड नहीं है, इसमें भी अपना 0 नहीं आया तो अपन लिखते हैं अतः। समझ में निकला? ध्यान से समझिए, ठीक है? समझ में आ रही? हाँ, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार GX का GX दे रहे हैं ना इसमें भाई, x + 2, GX बराबर x + 2, है ना? आ रहा ना समझ में? बहुपद फिर क्या लिखेंगे? बहुपद। देखो उन सब पहला वाले सवाल में वही लिख रहा है, तीन में भी PX बराबर दिया है इसमें कि नहीं? PX बराबर x की घात 3 + 3x की घात 2 + 3x + 1 का गुणनखंड है? हाँ, गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गई? बस जो ही आंसर होगा अपना समझ में आ गया। देख लो अब इसमें भी वही आ रहा होगा 2.3। देखो दूसरा का दूसरा वाला, पहला नहीं करो अपन ने, कौन सा करो है वो? दूसरा का दूसरा, तो कहा रहा है गुणनखंड नहीं है। अब तुम पहला करोगे और तीसरा करोगे तो उसमें 0 हो जाएगा, तो करके देखियो ध्यान से, कर ले होगे तो तुम्हारा ने पहला के 4 ही करने हैं घरे और दूसरा के 3 ही करने हैं घरे, ठीक है? फिर हम ये तुम्हें कल बता दें, जी कर लीजिए, ठीक है? आ गए समझ में? ठीक है।